आप सभी को जय मसीह की। आज हम सेवकाई के बारे में सीखेंगे। आज का संदेश आप लोगों के लिए होगा। यदि आप सेवकाई करने के लिए तत्पर है या फिर सेवकाई आप करना चाहते हैं, आज का संदेश को ध्यान से सुनिएगा। आज का संदेश आपको सेवकाई करने के लिए अगुवाई करेगा, मदद करेगा। आमीन। और मेरे प्रिय, सेवकाई क्या है? हम कई बार सोचते हैं कि पास्टर बनना, नबी बनना, वक्ता बनना, बिशप बनना सेवकाई है। स्टेज के ऊपर प्रचार करना सेवकाई है। स्टेज के ऊपर वर्शिप करना सेवकाई है। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन सेवकाई को स्पष्ट रीति से प्रस्तुत किया है। मेरे प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना सेवकाई है। ये मनुष्य का सोच है कि पास्टर बनना ही सेवकाई है, बाइबल पकड़ना ही सेवकाई है। नहीं, आप यदि गिरवोक उठा रहे हैं, आप सेवकाई कर रहे हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवकाई है। एक दूसरे के लिए आप चिंता करते हैं, सेवकाई है। कोई नग्न घूम रहे हैं, आपने वस्त्र दिया, सेवकाई है। कोई भूखा है, आपने भोजन और रोटी दिया, ये सेवकाई है। एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे का सहायता करना सेवकाई है। आइए हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 15 पद में यीशु मसीह ने कहा, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक लोगों को सुसमाचार हमको प्रचार करना है। हम कई बार सोचते हैं कि नाना पास्टर का काम है प्रचार करना, पास्टर का काम है प्रार्थना करना, पास्टर का काम है एक दूसरे को उठाना, पास्टर का काम है कलीसिया में आकर झाड़ू लगाना, पास्टर का काम है दरी बिछाना, पास्टर का काम है हर चीज, अंतिम प्रार्थना करना पास्टर का काम है, चंगाई देना पास्टर का काम है। हर चीज पास्टर के ऊपर हम लोग क्या सौंप देते हैं, डिपेंड करते हैं कि पास्टर ही सब कुछ करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम जाओ और सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये प्रभु यीशु मसीह किसे आदेश दे रहे हैं? ये मुझे और आपको आदेश दिए हैं कि तुम जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। मेरा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु के राज्य को उठाने के लिए, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए हम सेवकाई करें, एक दूसरे का मदद करें, सहारा बने, एक दूसरे को हम प्रोत्साहन दे, शांति दे, उठाए, आगे बढ़ाए। यह है सेवकाई। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। दो व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। पहला है स्तिफनुस के बारे में और दूसरा है यूसुफ के बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे स्तिफनुस के बारे में। मेरे प्रियो, उस समय की कलीसिया में स्तिफनुस को चुन लिए कि इन लोग खाना बांटने की क्या करें, सेवा करें। यदि हम उसके 6वें अध्याय का 5 पद में आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास, पहला विश्वास और उसके बाद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आमीन, हालेलुया। ऐसे और 7 पुरुष को चुन लिए, पर मैं आज स्तिफनुस के बारे में बताना चाहूंगा। स्तिफनुस विश्वास में परिपक्व था, सिद्ध था, और स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। पर उसे कौन सा काम दे रहे हैं? खाना बांटने की सेवकाई। और हम नाना, हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, हम विश्वासी हैं, हम पास्टर हैं, हम लीडर हैं, ये छोटा काम क्यों करेंगे? हमें बड़ा काम चाहिए, क्योंकि हम पदवी लोग हैं, बड़ा पद पाए हुए लोग हैं। हमें छोटा काम नहीं कर सकते। लोग हमको थू थू करेंगे, लोगों के नजर में हमारा इज्जत खत्म हो जाएगा। आज नजर उठा के देखिएगा, लोग आज इज्जत और आदर, सम्मान पाने के लिए सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन स्तिफनुस के बारे में जब हम सीखते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद भी उसने उन काम को किया जो उन्हें सौंपा गया था। यदि आज आप कलीसिया में आप संगति रखते हैं, यदि आपको झाड़ू लगाने का काम सौंपा गया है, आपको समय के अनुसार झाड़ू लगाने की आवश्यकता है।
टॉयलेट साफ करने के लिए आपको कहा गया है, टॉयलेट आपको साफ करने की आवश्यकता है। प्रार्थना के लिए कहा गया है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कलीसिया में यदि आपको दरी बिछाने का काम सौंपा गया है, आपको वही काम करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ऐसा समझकर कि मैं मनुष्य के लिए नहीं, किसी पास्टर के लिए नहीं, किसी लीडर के लिए नहीं, किसी विश्वासी के लिए नहीं, पर आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आमीन। जो कुछ भी आपको काम दिया गया है मेरे प्रियो, तन मन से करे, कुड़कुड़ा कर काम न करे। ओहो, मैं तो पास्टर हूँ, क्यों झाड़ू लगा रहा हूँ, मैं तो विश्वासी हूँ, क्यों टॉयलेट साफ कर रही, बहुत ही गंदा काम मैं कर रही हूँ। नो नो, जो भी काम आपको सौंपा गया है उसको आपको करने की आवश्यकता है। आमीन। मेरे प्रियो, स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद वो खाना बांटने की सेवकाई करने लगा। आज देखिएगा, लोग खाने के लिए तैयार होते पर बांटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया। उसके बाद चेले लोग बांटने लगे। क्या करने लगे? बांटने लगे लोगों को। फिर जब उन्होंने सेवकाई किया रोटियां बांटने का, मछली बांटने का, तब बाइबल में लिखा है यीशु ने कहा कुछ भी फेंका न जाए, जो कुछ भी बचा है बटोर लो। आमीन। इसका मतलब जब उन्होंने बटोरा तो 12 टोकरियां भर भर के उन्होंने इकट्ठा किया। ये जो 12 टोकरियां किसके लिए है? ये 12 टोकरियां 12 चेलों के लिए है। इसका मतलब जब आप सेवकाई करेंगे, परमेश्वर आपको उमड़ता हुआ बहुतायत का आशीष का झरोका आपके जीवन पर उंडेलेगा। आमीन। जब स्तिफनुस खाना बांटने की सेवकाई करने लगा, विश्वास योग्यता से करने लगा। जो भी काम आपको दिया जाता है मेरे प्रियो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है परमेश्वर के नजर में, सब एक बराबर होता है। इसीलिए जी और जान लगाकर सेवकाई करे। जब स्तिफनुस सेवकाई करने लगा, तब यदि 8 पद में लिखा है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। आमीन। अनुग्रह से भर गया, और पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर गया। भरने के बाद लोगों के मध्य में चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा स्तिफनुस दिखाने लगा। ये कब हुआ? जब उसने खाना बांटने की सेवकाई करने लगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो छोटा से छोटा काम भी स्तिफनुस करने लगा, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा उसे उठाना शुरू कर दिया, लोगों के मध्य में इस्तेमाल किया। यदि आप जो कुछ भी आपको काम सौंपा गया है, भले आप कलीसिया में कचरा बीनते हो, झाड़ू लगाते हो, और टॉयलेट्स आप साफ करते हो, पानी भरते हो, कलीसिया को साफ करते हो, जैसा भी काम प्रभु ने कलीसिया में दास के द्वारा दिया गया है, याद रखना, ये जो वचन मैं जो बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोल रहा हूँ। जब आप छोटा से छोटा काम करना शुरू कर दोगे, आपको बहुतायत से लोगों के मध्य में इस्तेमाल करेगा। आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होंगे, आपके द्वारा अद्भुत काम होगा। परमेश्वर आपको अलग और बहुत अलग रीति से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। अंतिम संदेश में यही कहना चाहूंगा, एक यूसुफ जो यीशु मसीह का चेला था, लेकिन चेलों में गिनती नहीं आता है। हम कई बार सोचते हैं कि नाना मैं उस कलीसिया का नहीं हूँ, मैं वहाँ पे जाके क्या सेवा करूँ, क्या काम करूँ। हम सोचते कि मैं तो पास्टर नहीं हूँ, क्या वचन का प्रचार करूँ, मैं तो लीडर नहीं हूँ, क्या मैं सेवा करूँ, मैं नहीं कर सकता ना, मैं तो केवल विश्वासी हूँ जी। लेकिन यूसुफ जो चेले लोग यहूदियों के डर के मारे बंद थे, इसका मतलब यीशु अकेला था क्रूस पर। उस 100 को मांगने के लिए चेलों के पास हिम्मत नहीं है। एक चेले लोग यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले, चिन्ह और चमत्कार देखने वाले, यीशु मसीह के पीछे फॉलो करने वाले कहां पर हैं? घर के अंदर बंद है। लेकिन यूसुफ जो सज्जन व्यक्ति था,
उसने जाकर फिलातुस के पास जाकर यीशु मसीह का लाश को मांगा और उतार कर कपड़े में लपेट कर कब्र में रखा। इसका मतलब यीशु व्यक्ति ने बहुत बड़ा सेवकाई किया, जिसके कारण से यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, जरा सोच के देखिएगा, जो काम चेले लोगों ने नहीं कर पाया उसने यीशु को कर दिखाया। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं एक छोटा बालक 5 रोटी और 2 मछली को देकर वो बहुत बड़ा चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह दिखाता है। इसका मतलब एक छोटा लड़का भी सेवकाई कर सकता है। आमीन, अनपढ़ भी सेवकाई कर सकता है, छोटे वर्ग के लोग भी सेवकाई कर सकते हैं। जब आप जान लेते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे कलीसिया में इसलिए रोपा है कि मैं वो हर एक छोटा से छोटा काम करने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। आमीन। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत एहसास दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।